स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे होंगे। हॉलीडे एंजॉय करने के साथ साथ बेटा थोड़ी स्टडी भी ज़रूरी है। तो आइए आज हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट वृद्धि व विकास का संप्रत्यय से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, शिशु के विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। शिशु के विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको मैंने बहुत सारे करवाए थे। जैसे इसमें 2 ही दे रखे हैं, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 दे रखे हैं, आप 5 भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। आनुवांशिकी, वातावरण के विकास को प्रभावित करने वाले वैसे तो बेटे मैंने वीडियो में आपको बहुत सारे बताए थे कारक, जैसे आनुवांशिकी, पोषण, उत्तम टीकाकरण व स्वास्थ्य, और आपको वातावरण के साथ साथ आपको बताया था जलवायु। ये बहुत सारे ऐसे कारक थे जो एक शिशु के विकास को, उसकी डेवलपमेंट में उसको हेल्प करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है क्या, सेकंड कारक हमारे पास होता है शिशु के पालन पोषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसमें देखिए, शिशु के पालन पोषण में उसके माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेचुरल सी बात है, अगर एक बेबी है तो उसको पालने के लिए कौन कौन भूमिका अदा करेगा। आपकी फैमिली में जो भी सदस्य हैं वो करेंगे, परिवार के अन्य सदस्य भी करेंगे, आस पड़ोस के भी उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको खेलने या मनोरंजन के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। विकास की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है। आप लोगों ने देखा है कि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मृत्यु पर्यंत कह दीजिए, जीवन से मृत्यु तक चलने वाली कह दीजिए, या आप लोग कह दीजिए कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तीनों में से कोई भी आंसर लिख दीजिए, कोई भी आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शिशु की बुद्धि से उसका विकास प्रभावित होता है। हाँ, शिशु से की बुद्धि से उसका विकास प्रभावित होता है। लास्ट पॉइंट था ना, शिशु को प्रभावित करने वाले कारक में हमने बहुत सारे कारक किए थे। उसमें जो उसकी बुद्धि है क्या था कि तेज बुद्धि वाले बालकों का जो विकास है, जिन बच्चों की बुद्धि तेज होती है उनका मानसिक स्तर जो है, मानसिक लेवल जो है वो मेंटली लेवल हाई होता है, तेज़ होता है, जिससे उनको कुछ भी सीखने में, कोई भी लर्निंग करने में आसानी होती है। अब है सिफोलोकोडल कर्म क्या होता है। ये भी हमने वीडियो में किया था, जब हमने किया था विकास की दिशा सिर से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर, मध्य से बाहर की ओर। वृद्धि व विकास का क्रम जो शरीर के ऊपरी भाग से नीचे तक होता है, यानी कि सिर से ऊपर से भाग से मतलब सिर से पाँव तक होता है, नीचे तक मतलब पाँव तक होता है, उसे सिफेलोकोडल क्रम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आया था प्रोक्सीमोडिस्टल क्रम क्या होता है। प्रोक्सीमोडिस्टल क्रम वृद्धि व विकास का क्रम जो शरीर के मध्य भाग से बाहर की तरफ आता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से शरीर के मध्य भाग से बाहर की तरफ होता है, उसे प्रोक्सीमोडिस्टल क्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक शिशु में होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास कौन कौन से होते हैं। अब शिशु के अंदर विकास, जैसे मैंने आपको बताया था सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से अगर हम बात करें, सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक व गत्यात्मक, भाषा का विकास। ये सभी प्रकार के जितने भी विकास होते हैं, ये सभी कौन से होते हैं, हमारे सर्वांगीण विकास होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बुद्धि व विकास किसकी ओर अग्रसर होता है। सामान्य से विशिष्टता की ओर। हमने प्रिंसिपल्स किए थे, वृद्धि और विकास के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन आया था सामान्य से विशिष्टता की तरफ, जिसमें हमने क्या सीखा था, बच्चा पहले किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है तो वह दाएं बाएं हाथों को मारता है, लेकिन जब वह अपनी मांसपेशियों पर, अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है
तब उसका हाथ उसी तरफ जाता है जिस चीज़ को उसे उठाना होता है। तो ये सामान्य से विशिष्टता की ओर। वैसे ही बच्चा पहले एक एक शब्द बोलना सीखता है। सभी जानवरों को वो चिड़िया के नाम से जानता है, लेकिन जैसे ही उसका विशिष्टीकरण हो जाता है तो वह प्रत्येक पक्षी को उसके नाम से जानने लगता है। तो इसीलिए वृद्धि और विकास किसकी ओर अग्रसर होता है? सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। मनुष्य को कंसेप्शंस के समय पितृ कहाँ से मिलते हैं? अपने पूर्वजों से। आनुवांशिकी अपने पूर्वजों से, यानी कि कहते हैं गुण और दोष जो होते हैं उसकी बात करें तो वो उसको कहाँ से मिलते हैं? अपने पूर्वजों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बालक के सर्वांगीण विकास में कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? माता पिता। सर्वांगीण विकास मतलब एक बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भाषा का विकास का कौन करवाता है? कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? माता पिता। नेचुरल सी बात है, घर में पेरेंट्स होते हैं तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। फिर पेरेंट्स, अध्यापक, उसके बाद अन्य परिवारजन, परिवार के अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सभी इस चीज़ पर फोकस करते हैं। अगला हमारे पास आता है कि गर्भस्थ शिशु का विकास किससे प्रभावित होता है? पहला है गर्भाधारण के समय माँ के स्वास्थ्य से, दूसरा गर्भाधारण के दौरान माँ के स्वास्थ्य से, तीसरा गर्भाधारण के दौरान माँ की मानसिक स्थिति से। ये आप अपने पास आया था। इसी क्वेश्चन को देखो 3 बार घुमा फिरा के दे रखा है। पहला क्वेश्चन हमने किया था प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? बुद्धि का प्रभाव पड़ता है जिस भी स्टूडेंट को टॉपिक क्लियर है। सभी स्टूडेंट्स को, जिसको भी टॉपिक क्लियर है वो स्टूडेंट ईजिली इन चीज़ों को अच्छे से कर सकता है। मैंने आपको बोला था जिस स्टूडेंट ने टॉपिक को कवर कर लिया उस स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसान होते हैं, चाहे वो 1 वर्ड आंसर हैं, चाहे वो MCQs हैं, चाहे वो 2 नंबर के हैं। मेन बात बेस, अगर जब बच्चे को बेस क्लियर हो जाता है तो वो ईजिली उस चीज़ को कवर अप कर लेता है। तो बेटा जी देखिए, अब हमारे पास गर्भ के समय माँ का स्वास्थ्य अच्छा सही होना चाहिए। अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बच्चा, नेचुरल सी बात है, कुपोषण का शिकार होगा। गर्भाधारण के समय माँ के स्वास्थ्य से, गर्भाधारण के द्वारा माँ की मानसिक स्थिति, मेंटली, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शैशवावस्था शिशु की वातावरण से डैश की अवस्था है, सामंजस्य की अवस्था है। विकास में होने वाले परिवर्तन डैश व डैश दोनों प्रकार के होते हैं। विकास में परिवर्तन रचनात्मक है, विनाशात्मक। अगला है विकास डैश तक चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत कह लीजिए। डैश कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों को निभाने, उपलब्धियों के निर्वाह की अवस्था होती है, उसमें आ जाएगा युवा अवस्था। यहाँ पर हमारे MCQs वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को लर्न करेंगे। 1 to 12 क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं, राइट करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।